जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। पंचांग देखने की विधि हम आज पुनः एक बार देखेंगे। देखिए, आप देख रहे हैं श्री विक्रमादित्य पंचांग। 1.5 वर्षीय विवाह मुहूर्त के साथ में यह पंचांग है और सन 2022-23 का ये पंचांग है। वर्षारंभे नल नाम संवत्सरः, नल नाम का संवत्सर है। तो प्रथम पृष्ठ पर सन और संवत्सर का नाम क्या है यह दिया रहता है। जैसे ये लोक विजय पंचांग है, श्री गणेश जी के चित्र के साथ में श्री राजा इस वर्ष के हैं श्री शनि महाराज 2022-23 और मंत्री हैं श्री गुरु महाराज। जब हम इस तरह से पंचांगों को देखते हैं तो उसमें ये जानकारी मिलती है। ये सिद्ध विजय पंचांग है और आप देख रहे हैं अवखड़ा चक्रम, नक्षत्र, राशि, स्वामी, वर्ग, वैश्य, योनि, गण, नाड़ी आदि। आप यहाँ पर देखेंगे कि सर्वप्रथम अक्षर लिखे हुए हैं और उन अक्षरों के नीचे, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे 4 अक्षर हैं, उनके नीचे अश्विनी नक्षत्र है। तो ये अगर 4 चरण हैं, 4 चरणों में किन्हीं बालक बालिका का, बच्चे का जन्म हुआ है तो अश्विनी नक्षत्र बनेगा, राशि होगी मेष और ये आगे क्षत्रिय वर्ण आदि, मंगल राशि के स्वामी होंगे, नाड़ी आदि होगी और पाया सोने का आएगा। इस तरह से अनेक अक्षर हैं और 27 नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा आदि। किस नक्षत्र के कौन से स्वामी रहेंगे, कौन सी राशि रहेगी, तो मेष राशि अश्विनी भरणी नक्षत्र की है। कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण की मेष राशि है और शेष 3 चरण की वृषभ राशि है। जैसे यहाँ पर देखेंगे आ अक्षर ये प्रथम चरण कहलाएगा, आ अक्षर की मेष राशि बनेगी और ई उ ए इनकी वृषभ राशि बनेगी और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, नाड़ी अंत्य है और पाया सोने का है। इस तरह से आप 27 नक्षत्र यहाँ पर देखेंगे और ज्योतिष में सभी नक्षत्रों का फल अलग रहता है और नक्षत्रों के अनुसार सबकी राशियां अलग अलग रहेंगी। जब आप धीरे धीरे से इस तरह से पंचांग देखने लगेंगे तो आपको ये सारा भेद रहस्य और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पंचांग अभी हम देख रहे हैं विक्रमादित्य पंचांग, उज्जैन का पंचांग है। भगवान महाकाल और श्री चिंतामन गणेश जी का सुंदर चित्र यहाँ पर अंकित है। 9 ग्रह देवता का चित्र है। अब आपको मुहूर्त विशेषतः निकालना नहीं है, इसमें स्वतः ही जो पंचांग निर्माण करने वाले ज्ञानी जन हैं वो मुहूर्त निकाल के देखते हैं, निकाल करके देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे, वापी कूप नल कूप खनन मुहूर्त 22 और 23 में। तो यहाँ पर दिनांक दी है 24/11/2022, 24 नवंबर को, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, तिथि एकम रहेगी, दिन गुरुवार,
अनुराधा नक्षत्र, और इसमें यह भी लिखा है कि खारा जल निकलेगा। अगर पीने के लिए किन्हीं कोई इतना मुहूर्त के लिए कोई तो जब करना है जब कर लेते हैं, पर कोई अगर रुक सकते हैं तो आप देखेंगे लिखा है खंड जल। खंड जल का अर्थ है कभी पानी बोरिंग से आता है कभी नहीं आता, फिर खारा, फिर पथरीला पत्थर आते हैं, फिर खंड, फिर सजल, और फिर लिखा है निर्जल। तो सजल में जल अच्छा है और निर्जल में मतलब सूखा निकलेगा अगर उस दिन बोरिंग किया गया। इस तरह से इन्होंने पूरा दिया है। तो कौन सी दिनांक है, कौन सी, पूरा ये दिया है। आप पंचांग खरीद करके ये देख सकते हैं और आप बतला सकते हैं। यहाँ सर्वार्थ सिद्धि योग, गुरु पुष्य योग, चर योग इत्यादि इत्यादि दिए हुए हैं। साथ में नूतन गृह आरंभ आप देखेंगे, भूमि पूजन मुहूर्त है 22 और 23 में। आप देखेंगे यहाँ पर दिनांक दी है 9/11/2022। नवंबर में 2022 में ये इन्होंने दिनांक दी है नूतन गृह आरंभ भूमि पूजन, मतलब मकान बनना प्रारंभ होना है। और इधर साथ में इन्होंने ये भी दे दिया है, कई बार यजमान समझदार होते हैं, पंडित जी अच्छे से अच्छा मुहूर्त बतलाना। तो इसमें लिखा है सामान्य, मध्यम, शुभ, श्रेष्ठ, मध्यम, अभिजित में। इसका अर्थ है कि सामान्य मतलब किसी को ज़्यादा आवश्यकता है कि पंडित जी हम नहीं रुक सकते तो आप ये देख लीजिए। मध्यम भी ठीक है, शुभ और श्रेष्ठ मतलब ये मुहूर्त बहुत ही अच्छा है माघ महीने में, और दिनांक रहेगी 5 फरवरी 2023। इस तरह से पंचांग में मुहूर्त दिए रहते हैं। अब आप देखें नूतन गृह प्रवेश एवं वास्तु मुहूर्त। अगर किन्हीं को, यहाँ पर हमने देखा था मकान बनाना प्रारंभ करना है तो भूमि पूजन गृह आरंभ के मुहूर्त हैं। फिर गृह प्रवेश, नूतन गृह प्रवेश वास्तु मुहूर्त हैं। आप दिनांक देखेंगे, यहाँ पर दिनांक दे रखी है 3 दिसंबर 2022 से 29 मई 2023 तक इन्होंने मुहूर्त दिए हैं। साथ में आप देखेंगे जीर्ण गृह प्रवेश मुहूर्त। इसका अर्थ है कि किसी ने पुराना मकान खरीदा और उसको रिपेयर किया, थोड़ा सा बनवा के उसमें प्रवेश करना है, या उन्हीं का मकान था पुराना हो गया था उसे फिर से उन्होंने सही कराया है और फिर वो रहना चाहते हैं। तो अगर इस तरह से पुराना मकान है तो आप ये मुहूर्त देखिए, नया मकान है तो ये मुहूर्त देखिए। और देवताओं की अगर प्रतिष्ठा करनी है तो ये मुहूर्त दे रखे हैं उन्होंने 26 जनवरी 2023 से 9 जुलाई 2023 तक के ये मुहूर्त उन्होंने दे रखे हैं। आप पंचांग लेकर के आए और साथ में अभिजित मुहूर्त विशेष सभी मुहूर्तों में आए हैं कि अभिजित मुहूर्त में आप भगवान की प्राण प्रतिष्ठापन करें। यहाँ पर इन्होंने दिया है मशीनरी मुहूर्त। आजकल मशीन का युग है, किसी को कोई मशीन खरीदनी है, मान के चलिए सिलाई मशीन है, वॉशिंग मशीन है, अगर कोई यजमान पूछते हैं तो आप ये तारीख दिनांक बतला सकते हैं। 6 नवंबर 2022, फिर पूरा तिथि वार नक्षत्र सब उन्होंने लिख रखे हैं। यहाँ पर मुहूर्त है वाणिज्य व्यापार मुहूर्त। आप
11 नवंबर 2022 में ये पूरा एक चार्ट है कि कब तक 21 मई 2023 तक इन्होंने मुहूर्त दिए हैं। आप यह देख करके भी बतला सकते हैं। आगे आप देखेंगे, एक बार मैंने YouTube वीडियो बनाया था पंचांग देखने का, और आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आपको पंचांग के पहले पृष्ठ पर देखें कि जिस सन में हम देख रहे हैं क्या वही सन है। कई बार नए जो पंचांग देखने वाले ब्राह्मण देवता रहते हैं, एक जैसा पंचांग जब हम हर वर्ष खरीदते हैं तो हमारे घर में होता है, और कई बार पुराने पंचांग से या नए वाले पंचांग से हम मुहूर्त देख लेते हैं। पर सबसे पहले हमको पहले पृष्ठ पर देखना है कि सन कौन सा है। यहाँ भी आप देखिए 2022 लिखा हुआ है, और 26 अक्टूबर से 8 नवंबर सन 2022। ऋतु है हेमंत ऋतु, रवि याम्यायने अर्थ दक्षिणायन में, दक्षिण में है। और आप यहाँ देखेंगे तो दिनांक है 26 अक्टूबर से यह जो पंचांग है प्रारंभ हुआ है। साथ में अब आप देखेंगे दिनांक कल 2 है, 2 नवंबर। तो 2 नवंबर को आप देखेंगे 9 लिखा हुआ है, और ये जो तारीख हम देख रहे हैं यहाँ पर दिनांक लिखी हुई है, तो दिनांक हो गई 2। अब देखिए यहाँ पर ऊपर तिथि लिखा हुआ है, और 2 के सामने 9 लिखा है। 9 ये तिथि है, तो तिथि 9 मतलब नवमी, बुधवार है। और फिर यहाँ पर सबसे पहले तो घटी पल दिए हैं। दो घटी पल को सुबह सूर्य उदय से जोड़ा जाता है, पर जो नवीन पंचांग देखने वाले हैं उनको ज़्यादा जोड़ घटाना ना करना पड़े, इसलिए पंचांगकर्ताओं ने घटी पल के बाद में घंटा मिनट दिए हैं। ऊपर आप देखेंगे घंटा और मिनट। तो 22:33 तक नौमी तिथि रहेगी। कल 2 तारीख में नौमी है, और 22 मतलब रात के 10:33 तक नौमी तिथि रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अब आप यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है श्रवण धनिष्ठा। ऊपर आप देखेंगे तो ये नक्षत्र लिखा हुआ है। तो श्रवण धनिष्ठा 2 नक्षत्र लिखे हैं। इसका अर्थ ये है कि कल सुबह श्रवण नक्षत्र रहेंगे और उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएंगे। अब आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले नक्षत्र के सामने घटी पल लिखा हुआ है, और उसके बाद घंटा मिनट भी दिया हुआ है। तो 7:29 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, और उसके बाद प्रारंभ हो जाएगा धनिष्ठा नक्षत्र। तो घंटा मिनटों में इन्होंने दिया है। अब आप आगे देखेंगे नक्षत्र के बाद में तो आप देखेंगे योग लिखा हुआ है, और योग में लिखा है गंड योगे। कल का जो योग है, इसके पश्चात आप देखेंगे करण लिखा हुआ है। तो करण में ओवा लिखा है। आपको एक बार ये सब तिथिवार नक्षत्र योग करण याद करने होंगे, या कम से कम याद जैसे रखें, जब आप ये अक्षरों को देखें तो समझ जाएं। तो वा लिखा है मतलब वणिज करण रहेगा, और फिर यहाँ पर घंटा मिनट भी दे दिए हैं। 11:38 तक वणिज करण रहेगा, उसके बाद कर्ण बदल जाएगा। तो जब आप
कर्ण याद कर लेंगे तो आपको ये भी पता रहेगा कि इसके बाद कौन सा कर्ण प्रारंभ हुआ। मोबाइल में ऐप है, मैं वो भी आपको एक बार बतलाऊंगा ताकि आप सहजता से देख सकें। आगे आप देखेंगे स्टैंडर्ड टाइम में सूर्य उदय और अस्त है। तो सबसे पहले उदय है, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर 6:36 पर सूर्य उदय हो रहे हैं और सूर्य उदय अस्त एक साथ है। तो 5:46 पर सूर्य अस्त हो रहे हैं। आगे आप देखेंगे राशि घंटा मिनट में चंद्र संचार लिखा हुआ है। चंद्रमा एक राशि को बहुत ही कम समय में पार करते हैं। चंद्रमा को एक राशि पार करने में केवल 2.25 दिन लगते हैं और बाकी ग्रह जैसे सूर्य, शुक्र, बुध, इन्हें 1 महीना, मंगल को लगभग 45 दिन, गुरु एक राशि को 13 महीने में और साथ में राहु केतु 16 महीने में, गुरु 13 महीने में और शनि महाराज को 2.5 वर्ष एक राशि बदलने में लगता है। और इसीलिए 7.5 जो शब्द कहा है वो 7.5 साल को कहा गया है, क्योंकि श्री शनि देव जिस राशि में रहते हैं, एक आगे की राशि एक पीछे की राशि, ऐसे करके उस जातक को 2.5 करके 7.5 वर्ष तक उनका प्रभाव और प्रकोप रहता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है चंद्र संचार, मतलब चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि बदल रहे हैं और कल श्री चंद्रदेव रहेंगे कुंभ राशि में आएंगे वो, और समय रहेगा 18:04। अर्थ 18 का हुआ 6:04 पर चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अभी चंद्रमा मकर राशि में हैं। फिर आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो मंगल बकरी, बकरी का अर्थ होता है जो सीधे चलते हैं ग्रह राशि में, वो कभी कभी पीछे की तरफ चलते हैं, उसे बकरी कहा जाता है। और लिखा हुआ है अक्षय व आंवला नवमी। तो अक्षय नवमी है, आंवला नवमी है। आंवला का माताएं बहनें पूजन करती हैं, परिक्रमा देती हैं। फिर यहाँ लिखा है शुक्र विशाखा में और सूर्य विशाखा में। ये ग्रह अपने पहले नक्षत्र बदलते हैं, फिर नक्षत्रों के साथ में राशि बदलते हैं, जो आप यहाँ पर पंचांग में देख सकते हैं। प्रदोष व्रत लिखा हुआ है आगे। विवाह चातुर्मास्य व्रत पूर्ण कालिदास स्मृति समारोह, वैकुंठ चतुर्दशी, रात्रि हरिहर मिलन, पूर्णिमा व्रत सिद्ध वट महाकाल सवारी, कार्तिक स्नान पूर्ण, भीष्म पंचक पूर्ण, दीपदान। पंचांग में ये सब दिया रहता है। आप ये देखेंगे 7 दिन के लिए यहाँ पर कौन से ग्रह किस राशि में हैं, और फिर 7 दिन यहाँ पर कौन से ग्रह किस राशि में हैं, ये आप देख सकते हैं। साथ में सभी ब्राह्मण देवता हिंदू कैलेंडर अपने मोबाइल में रखते हैं, तो आप ये देखिए, थोड़ा थोड़ा आप देखना प्रारंभ कीजिए। हिंदू कैलेंडर ऐप में हमने सबसे पहले खोला, इसमें आप दिनांक देखिए कि जैसे 1 नवंबर 2022 है आज, और इंदौर शहर में हम हैं। अष्टमी तिथि है आज, शुक्ल पक्ष, कार्तिक का महीना है। अब देखिए तिथि अष्टमी 23:03 और 57 तक रहेगी। 23 का अर्थ हुआ रात 11:03 तक। शुक्ल पक्ष नक्षत्र श्रवण है जो 26:51 तक रहेगा। रात 12:24 हैं
और रात 2:51 पर श्रवण नक्षत्र समाप्त होंगे। नक्षत्र को देखा जाता है जैसे किसी बच्चे का जन्म हो रहा है 3 बजे आज रात में, तो श्रवण नक्षत्र वहां पर समाप्त हो जाएंगे 2:51 पर। योग शूल है 13:13 और 36 सेकंड तक, मतलब आज दोपहर 1:13 तक शूल योग थे, उसके बाद में योग बदल गए। करण आप देखेंगे तो विष्टि करण, विष्टि भद्रा 12:06 पर आज दोपहर में विष्टि करण थे, उसके बाद फिर करण बब आ गए जो आज राज 11:03 तक बब थे, इसके बाद बालब आ जाएंगे। वार देखें तो आज मंगलवार है। अब ऊपर लिखा है माह अमावस्यांत कार्तिक, इसका अर्थ हुआ गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में अमावस्या के दिन वहां पर महीना पूर्ण माना जाता है, इसलिए वो हमसे, जब हमारा श्रावण समाप्त हो जाता है तो वो हमसे 15 दिन बाद श्रावण मानना शुरू करते हैं और हमसे 15 दिन बाद तक वो श्रावण महीना मानते हैं। तो ये मानते हैं अमावस्यांत, हम मानते हैं उत्तर भारतीय मध्य प्रदेश में हम रहते हैं तो पूर्णिमांत हम मानते हैं। तो कार्तिक मास लिखा हुआ है, हमारा महीना पूर्णिमा तिथि को संपन्न होता है, पूरा होता है, और गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत में अमावस्या को वो मानते हैं। अब आप देखें चंद्र राशि लिखी हुई है मकर, चंद्रमा मकर राशि में है, सूर्य तुला राशि में है। अब यहाँ पर ऋतु शरद लिखी हुई है, किंतु ये जो ऐप है ये एक दो जगह पर कुछ मिस्टेक इसमें आती हैं। अभी हमने पंचांग में देखा कि हेमंत ऋतु चल रही है, तो कुछ चीज वहां से आप समझें और ध्यान दें। तो यहाँ पर शरद ऋतु बतला रहे हैं, अयन दक्षिणायन संवत्सर शुभकृत। तो मैंने जो बतलाया कि संवत्सर उत्तर, तो यहाँ पर राक्षस नाम का संवत्सर बतला रहे हैं, पर नल नाम का संवत्सर चल रहा है। कुछ पंचांगों में, कुछ विद्वानों में मतभेद होता है, तो हमें अपने बड़े विद्वानों से इस चीज को समझना चाहिए। पंचांग में नल नाम का संवत्सर लिखा हुआ है और विक्रम संवत्सर 2079 विक्रम संवत लिखा हुआ है 2079, और विक्रम संवत लिखा है करतक। तो करतक हमें नहीं देखना है। आगे आप शाका संवत देखें, शक 1944 शक चल रहा है। और आप और देखेंगे सूर्य उदय कब हुए, तो 6:32 अस्त कब हुए, 17:47 17 मतलब 5:47 पर सूर्य अस्त हो रहे हैं। दिन का मान मतलब सूर्य उदय से अस्त 11:15 समय है। और रात्रि का काल, इस समय ठंड में रात बड़ी होती है, तो रात्रि का मान अगर हम देखें तो 12 घंटे और 44 मिनट 58 है। चंद्र उदय हो रहे हैं रात 1 बजे, दोपहर 1 बजे 13:19 चंद्र अस्त हो रहे हैं रात 12:26 रात 24 लिखा है, मतलब रात के 12 बजे स्टैंडर्ड टाइम। सूर्योदय के समय लग्न तुला थी, उसका समय दिया है 14। तुला का ये समय नहीं है, उस समय डिग्री दी है, तो 14:25। सूर्य नक्षत्र आज है स्वाति, चंद्र नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र। कुछ मुहूर्त देखे जाते हैं जब चंद्र नक्षत्र से गिन करके गिनती सूर्य नक्षत्र तक की जाती है। अब चरण आप देखें, अगर इधर देखें श्रवण
नक्षत्र लिखा हुआ है 9:52 तक। और आप यहाँ देखेंगे तो लिखा है 1 थी, फिर लिखा है 2 खू श्रवण नक्षत्र 15:31:49, मतलब 15 का अर्थ हुआ दोपहर 3:31 तक। अगर किसी बच्चे बालक बालिका का जन्म हुआ होगा तो श्रवण नक्षत्र तो दोनों का आएगा, किंतु 9:52 के पहले खी नाम से अक्षर से उस बच्चे का नामकरण संस्कार होगा। और अगर 3:31 के पहले पहले अगर जन्म हुआ है तो खू नाम से अक्षर से जन्म देखा जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है, खी और खू से अगर कोई नाम नहीं जम रहा है तो ऐसा करते हैं कि कोई बात नहीं है, और आगे के अक्षरों को देखा जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे श्रवण के बाद धनिष्ठा नक्षत्र आता है, और धनिष्ठा नक्षत्र में गा गी ये अक्षर आ रहे हैं, तो गा से कोई नाम जम जाए इस तरह से मिला लिया जाता है। बस ये जो नाम नहीं जम रहे हैं उनको ये कह दिया जाता है कि नाम का अक्षर तो ये आया है और साथ में नक्षत्र ये आया है, राशि ये है, पर अब तुमको जो अच्छा नाम लगे आप रख सकते हो। तो कोई मिलती जुलती राशि या नक्षत्र से नाम रखते हैं। अब देखिए इस हिंदू कैलेंडर में यहाँ से हम देखेंगे ये साझा करें, मतलब यहाँ से आप कुछ भी देख करके किसी को पहुंचा भी सकते हैं। सेटिंग लिखा हुआ है, इस ऐप को आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश। तीसरे नंबर पर यहाँ से ऊपर ज्योतिष लिखा हुआ है और उसमें लिखा है मुहूर्त चौघड़िया एवं होरा। तो आप इस पर क्लिक करिए और आप देखेंगे तो इसमें आज की तारीख है 1 नवंबर 2022 और यहाँ पर मुहूर्त दिए हैं राहु काल, यम घंटा, कुली काल, दूर मुहूर्त ये। तो ये मुहूर्त ऐसे हैं जो अच्छे नहीं हैं, और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट मुहूर्त है वो है अभिजित मुहूर्त, जो लिखा हुआ है 11:48 से 12:33 तक शुभ है। अभिजित मुहूर्त मुहूर्तों का राजा होता है। कोई भी शुभ कार्य अभिजित मुहूर्त में किया जा सकता है। पहले मैंने जो पंचांग में मुहूर्त बतलाए थे आप उनको देख करके अभिजित मुहूर्त में आप जो मैंने बतलाया है वहां से आप इधर आ सकते हैं। इसके बाद इसमें आप इस तरफ करेंगे तो आपको चौघड़िया दिखाई देगा, लाभ अमृत शुभ, लाभ शुभ अमृत, ये शुभ चौघड़ियां हैं जो ग्रीन समय में दिए गए हैं अक्षर में। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो लाभ 10:46 से शुरू हो रहा है और अमृत 1:35 तक। शुभ देखेंगे 2:59 से 4:33 तक। आप ये देख सकते हैं। ये तीसरे नंबर पर उन्होंने इसी में होरा मुहूर्त दिए हैं। तो आप देखेंगे आज मंगलवार था, फिर 1 घंटे मंगल, जैसे ही सूर्य उदय से ये होरा मुहूर्त रहते हैं तो मंगल फिर सूर्य, तो जो शुभ ग्रह होते हैं उनके होरा में भी कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। तो शुक्र बुध चंद्र ये शुभ ग्रह हैं। तो शुक्र जैसे 8:25 से लेकर के बुध का समय देखा जाए तो 10:17 तक। चंद्रमा कभी शुभ रहते हैं कभी अशुभ, इसलिए रहते हैं कि जब अमावस्या का समय आता है तो चंद्रमा क्षीण हो जाते हैं, उनका उतना बल नहीं रहता है। तो चंद्रमा को आप समझ सकते हैं, पर शुक्र बुध और बृहस्पति इनका समय आप कोई किसी को कोई शुभ कार्य करना है तो आप बतला सकते हैं। तो पंचांग आप इधर से देखें, ये तिथि आ गई, साथ में ज्योतिष का मुहूर्त आप यहाँ से देखें, इसमें अभिजित मुहूर्त आ जाएगा, चौघड़ी आ जाएगी और होरा आ जाएगा। इसके बाद इधर कुंडली आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर इसको क्लिक करिए और किसी बच्चे का जो भी तारीख है, मान के चलिए 16 तारीख है, और महीना आप यहाँ से सन
बदल जाएगा। जैसे कोई बच्चे का जन्म 2002 में हुआ है तो ये 2002 आ गया है। अब यहाँ पर आप 15 तारीख, जो भी तारीख है वो डाल करके और ओके कर दीजिए। तो ये देखिए 15 नवंबर 2000 सन की कुंडली बन गई। यहाँ से आप समय चेंज कर सकते हैं, जैसे 3:30, और यहाँ से आप PM और AM लिखा है, रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक AM, और दोपहर 12 से रात 12 तक PM, ये बदल दीजिए। यहाँ पर आप ओके करिए तो ये कुंडली बन गई है। आप यहाँ से कुंडली देख सकते हैं। आगे इसमें दशाएं रहती हैं, ये दशाएं हैं 2002 से लेके 2015 तक की। ये दशा थी राहु की, फिर बृहस्पति की। इस तरह से अगर आप देखते रहेंगे तो धीरे धीरे पंचांग देखना आ जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।